वीडियो बंद पड़ गया था तो फिर इसलिए परेशानी हो गई है। तो अभी हम देख रहे थे डीएनए दिखता कैसे, ठीक है। डीएनए हैज ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स दो है, आप देखोगे एक यहाँ पर है, दूसरा भी यहाँ पर, एक यहाँ पर, दो यहाँ पर, दो है। द बैकबोन ऑफ डीएनए इज शुगर मोइटी। बैकबोन जो होता है, बैकबोन यानी कि ये स्ट्रैंड जो है डीएनए का चेन जो है वो बना है शुगर मोइटी यानी कि शुगर से, राइबोस से, मतलब सॉरी डीऑक्सी राइबोस से जो करता है शायद, हाँ, एंड फॉस्फेट ग्रुप से, और फॉस्फेट ग्रुप से। कहीं पर मैंने देखा है कि जो बैकबोन है, ये बैकबोन, उसमें शुगर तो होता ही है, शुगर और फॉस्फेट जो है वो है कंपलसरी, वो तो होगी। साथ साथ में मैंने कहीं पर देखा है कि नाइट्रोजनस बेस भी होते हैं, लेकिन ये बात तो तय है कि दो तो हो गए शुगर और फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेन चीज़ आ रही है क्या, डीएनए हैज दी एंटी पैरेलल चेन्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। एंटी पैरेलल चेन होता है डीएनए की दो, दिखाता हूँ कैसे। ये आप देखो, मैं इसको सीधा करके दिखाता हूँ। ये डीएनए की एक चेन है, मान लो आप, तो ये अगर है 5' to 3', तो ये होता है 3' to 5'। ये क्या होता है वो हम उसको समझेंगे आगे, ठीक है। और इनके बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं उनके बीच होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। नाइट्रोजनस बेस यानी कि आप मान लो एडेनिन, जो एडेनिन जो होता है वो थायमिन के साथ दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ये सिंबल इनकी दो का सिंबल, ये दो बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ। ऐसे सेम होता है कि थायमिन भी दो बॉन्ड बनाता है एडेनिन के साथ। वहीं जो साइटोसिन जो होता है वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ, ये ग्वानिन के साथ। यहाँ पे बोला है कि दोनों चेन जो होती डीएनए की, जो अभी मैंने बनाया था, दोनों चेन वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। वन चेन ऑफ डीएनए इज इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। डीएनए का जो एक चेन है वो 5' to 3' की डायरेक्शन में होता है। वहीं वेयर एज अनदर चेन ऑफ डीएनए इज इन द डायरेक्शन ऑफ 3' to 5' की डायरेक्शन में होता है। डीएनए की एक फ़ोटो मैंने एक बुक से लिया था, तो आप देख सकते हो हेलिकल है। ये जो इसको हम कह रहे बैकबोन, इसको हम कह रहे स्ट्रैंड, डीएनए का स्ट्रैंड है ये, यानी कि डीएनए का बैकबोन है, यानी कि शुगर और फॉस्फेट। बीच में दिखाया गया बेस पेयर। बेस पेयर क्या होता है कि जो एडेनिन और थायमिन, जो एडेनिन और थायमिन जो है, ये जो जॉइन जो है, इसको हम कहते हैं बेस पेयर। यही है बेस पेयर, इन दोनों का जॉइनिंग। प्यूरिन और पिरिमिडिन का जो साथ में जो पेयर बनता है उसको हम कहते हैं बेस पेयर, जैसे कि ग्वानिन एंड साइटोसिन, तो ये होता है बेस पेयर, ठीक ना। और दोनों जो कनेक्टेड है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड से, हाइड्रोजन एच बॉन्ड से, एच बॉन्ड बोल लो, एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से, ठीक है। अब हम समझेंगे मेन टॉपिक जिसका है 5' to 3' क्या होता है। देखो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ये लिखा है कि वाई डीएनए चेन्स आर एंटी पैरेलल इन नेचर, क्यों वो एंटी पैरेलल है, ठीक है। तो हम देखेंगे डीएनए की चेन जो पैरेलल है, जो ज़्यादा नहीं हो रहा, मुश्किल हो गया, अलग से होना चाहिए।
आप देखो जो C1 जो कार्बन 1 जो होता है ना, ये C1 है, तो कार्बन 1 जो होता है उसके साथ ऊपर में हमेशा होता है नाइट्रोजन स्पेस। C1 के साथ हमेशा होता है नाइट्रोजनस बेस, NB यानी कि नाइट्रोजनस बेस, यानी कि एडेनिन होगा या तो आप मान लो कि थाइमिन होगा। हम बात करें यहाँ पे DNA की, ठीक है। वो जो RNA जो होता है वो सिंगल होता है, स्ट्रैंड सिंगल होता है RNA, DNA होता है डबल, ठीक है। तो बेस जो होता है थाइमिन हो सकता है, गोनिन हो सकता है, तो साइटोसिन हो सकता है। तो ये है C1 में, ठीक है। अब देखो ध्यान से कि जो C2 है वो यहाँ पर है, ये C2 है, तो H और H है, ठीक है, क्योंकि ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। आप देखो C3 कार्बन को, C3 में ऊपर तो आप देखोगे H है यहाँ पर, और नीचे है O, नीचे OH है। होता क्या है कि जो कार्बन नंबर आप देखोगे 4 यहाँ पर है, कार्बन नंबर 4 है, ये फोटो को और अच्छे से समझ लेता हूँ। ये कार्बन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, चलो खुद से बना के दिखा रहे थे, चलो हो गया बहुत। ये है O, ऐसा 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 ऐसा, ये है C1, ये है C2, ये है C3, ये है C4। समझ में आ गया? C1 C2 C3 C4। यहाँ पर H, C1 में H, OH, H H H OH, H CH2 OH। ये कार्बन नंबर 5, ठीक है। इन कार्बन के ऊपर डैश लगे हुए, ठीक है, C1 डैश, C2 डैश। ये मैंने कहा था क्योंकि पुरीन और पिरिमिडिन के कार्बन को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें डैश लगा है शुगर के कार्बन में। तो आप देखोगे कि C1 में जो OH है ना, ये बॉन्ड बनाता है नाइट्रोजनस बेस के साथ, C1 का कार्बन, ठीक है। उस बॉन्ड को हम कहेंगे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो कार्बन नंबर 5 में आप देखोगे, 4 में जो 5 में देखोगे, 5 जो है वो बॉन्ड बनाता है फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट ग्रुप के साथ, यानी कि फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो एक चीज़ ध्यान देखो कि 5 डैश का मीनिंग होता है कि जो कार्बन जो नंबर 5 है ना C5 में, उसमें जो फॉस्फेट ग्रुप है ना वो फ्री है, इसलिए उसको कहते हैं 5 डैश। 5 डैश का मीनिंग होता है जो डीऑक्सीराइबोज शुगर है ना उसका 5 नंबर का कार्बन, ठीक है ना। इसका इसलिए ये C5 कहते हैं इसको, इस नंबर कहते हैं 5 डैश। ये फॉस्फेट के साथ कुछ साथ में है नहीं, ये फ्री है, लगा नहीं कुछ भी, इसलिए 5 डैश है। और 3 डैश का मीनिंग होता है कि जो 3 में जो OH है ना यहाँ पर, ये OH फ्री है, इसलिए इसको कहते हैं 3 डैश। आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एडेनिन है, ठीक है, और थाइमिन है, साइटोसिन, गोनिन, ये है नाइट्रोजन स्पेस, ठीक है। जो C5 कार्बन है, ये जो है ना यहाँ पर C5, यहाँ पर लगा है फॉस्फेट, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये फॉस्फेट ग्रुप है, फॉस्फेट ग्रुप है। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर के जो 5th नंबर के कार्बन है ना उसमें लगा है। ये फॉस्फेट ग्रुप क्या करता है, आप मुझे बताओ कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, और ये है दूसरा, सेकंड। अब ये दोनों चिपके कैसे साथ साथ है, कैसे, कोई तो बॉन्ड बनेगा तभी तो साथ साथ में है। तो बॉन्ड बन किसके बीच रहा है, ये यहाँ पे सवाल है। ये बॉन्ड बन रहा है जो कार्बन नंबर 3 में जो लास्ट में OH था ना, उसके O से बना बॉन्ड। और किससे बना ये, जो नीचे का जो शुगर था ना ऐसे करके, उसका जो यहाँ पे CH2 जो था 5th कार्बन में जो था CH2, इसका जो था फॉस्फेट ग्रुप, ये मुश्किल होता डायग्राम में, इसको बड़ा अच्छे से नहीं हो पाया। यहाँ पे देखो ये है शुगर एक, हाँ सॉरी शुगर, हाँ ऐसे O, ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। ये अब देखो कार्बन C3 है, ये H है, ठीक है। ये नीचे OH है कार्बन नंबर 3 में, तो ये O। अब दूसरा शुगर देखो, अब ये O, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये है इसका कार्बन नंबर 4, ये 4 है, ठीक है। यहाँ पे H, ये है C5, ये C5H2। OH जो था वो बॉन्ड बनाने में चला गया। जो OH जो था ना, जो इस वाले कार्बन का जो C3 में जो OH था, उसमें से H चला गया बॉन्ड बनाने में। इसका भी OH चला गया बॉन्ड बनाने में C5 का। तो C5 जुड़ा है फॉस्फेट के साथ, और यहाँ पर बॉन्ड बन रहा है। यानी कि जो C3 कार्बन और C5 कार्बन का जो C3 कार्बन का जो OH है ना, वो बॉन्ड बनाता है C5 कार्बन में जो फॉस्फेट है उसके साथ। इसका यानी कि बॉन्ड बन रहा है इनके बीच, फॉस्फेट और इस O के बीच बॉन्ड बनता है। इसमें H तो बाहर हो जाएगा, और फॉस्फेट का जो CH2, इसका OH भी निकल जाएगा, ठीक है। समझ में आया आपको? फिर दिखाता हूँ, देखो ये जो था C3 ये है, ठीक है। इसके ऊपर H है, ठीक है। इसके नीचे था OH, इसके नीचे का जो OH था वो निकल गया, तो यहाँ पर आ गया O, ठीक है। ये है दूसरा न्यूक्लियोटाइड, इसका ये है C4, ये है C5, ठीक है। C5 जो था C5H2, इसने बॉन्ड बना के रखा किसके साथ? फॉस्फेट के साथ। तो इसका CH2OH था, तो OH तो इसका बाहर हो गया बॉन्ड बनाने में। तो बॉन्ड जो ये 1 न्यूक्लियोटाइड और सेकंड जो है, इसके बीच जो है वो ये है फॉस्फेट, ये वाला फॉस्फेट, जहाँ पर मैंने अभी निशान मारा था, फिर से निशान मारा था ग्रीन से, देखो फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, और ये यहाँ का C3 का जो OH जो है यानी कि O, फॉस्फेट और OH के बीच बॉन्ड बनता है। ये इसको कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, यानी कि दो न्यूक्लियोटाइड के बीच जो बॉन्ड होता है उसको हम कहते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बनता है किस किस के बीच में? ये बनता है जो कार्बन नंबर 3 में जो OH था और जो C5 में जो लगा हुआ है फॉस्फेट ग्रुप, उनके बीच बन रहा है। OH और फॉस्फेट के बीच में बन रहा है। अब जरा फोटो देखना ध्यान से तो पता लगेगा कि C5, ये C5 और ये है C3 कार्बन, C3 है, और C5 में चिपका है फॉस्फेट ग्रुप ये, और ये फिर बॉन्ड बना रहा है ऐसे करके, ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड है न्यूक्लियोटाइड के बीच, ये बॉन्ड है, ठीक है। अब हमारा सवाल ये था कि ये एंटी पैरेलल क्यों है? एंटी पैरेलल का मीनिंग है कि यहाँ पर आप देखोगे जो फॉस्फेट ग्रुप है ना, आप देखो ये फॉस्फेट ग्रुप है, इसके साथ कुछ है क्या और ऊपर? तो फ्री है, ये फ्री है, यानी कि ये है कि 5' फ्री हो गया इसका, तो फ्री। अब नीचे जाओ, यहाँ पे देखो ये OH है, ठीक है। OH किस में है? यानी कि कार्बन नंबर 3 में, C3' में, तो C3' फ्री है ना, कुछ है इसके साथ लगाओ, खाली तो है, तो ये हो गया 3'। तो ये एक चेन तो होगी 5' ऊपर, नीचे 3', ठीक है। अब दूसरी चेन आप देखो, अगर ये भी अगर सेम हो 5' टू 3' तो क्या होगा? यहाँ पे देखो आप, ये है फॉस्फेट ग्रुप, फ्री है, 5' है। यहाँ पे आप देखो OH C3 का देखो, कार्बन नंबर, हाँ कार्बन नंबर, हाँ C1 C2, ये C3, यहाँ पर OH देखो, ये OH देखो फ्री है ना, तो ये 3' है। तो अगर दोनों DNA अगर सेम सेम हो, ये भी 5' 3', ये 5' ये 3', तो क्या होगा? तो होगा ये, आप देखो बॉन्ड किसके बीच बनता है? जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, H बॉन्ड जो होता है किसके बीच बनता है? वो बनता है नाइट्रोजनस बेस के बीच, है ना, नाइट्रोजनस बेस के बीच, यानी कि एरिन के बीच बनेगा थाइमिन, और साइटोसिन के बीच होगा ग्वानिन, यानी कि एरेनिन और थाइमिन के बीच बनेगा 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच बनेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब अगर सेम हो गया, ये अगर पैरेलल हो गया दोनों चेन, तो अब ये देखो कि बॉन्ड बनेगा कैसे। यहाँ पर एरेनिन है और यहाँ पर थाइमिन है, तो फेस से तो नहीं कर रहा,
अब देखो फीस किया इसने इसको, एडेनिन यहाँ पर है और थायमिन तो यहाँ पर हो गया। तो जब दोनों एक दूसरे को फेस ही नहीं कर रहा, यानी कि हमें थायमिन यहाँ पर चाहिए होगा, एक दूसरे के सामने चाहिए ना। नाइट्रोजनस बेस जो है प्यूरिन और पिरामिडिन, वो एक दूसरे के सामने चाहिए, तभी तो ये H1 बनाएगा। ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, समझे आप नहीं समझे? अब देखो साइटोसिन को देखो, अब साइटोसिन इसका यहाँ पर है, इसका ग्वानिन यहाँ पर है, तो फेस किया क्या? ये फेस तो नहीं कर रहे ना, एक दूसरे के सामने तो ये है नहीं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो H1 कैसे बनेगा इन दोनों के बीच? ये सवाल है। इसलिए DNA अगर 5' अगर सेम हो गया, यानी कि ये भी 5' है, ये भी 3' है, ये 5' है, ये भी 3' है, तो H1 कैसे बनेगा? H1 तो बनेगा ही नहीं बिटवीन दी अपोजिट, बिटवीन दी नाइट्रोजनस बेस। इसलिए ये पैरेलल नहीं होते, वो कभी 5' सेम नहीं होते मतलब। अब एक और इमेज देखो, इसको देखो, ये देखो, ये है एंटी पैरेलल, ठीक है। इसमें क्या है? फॉस्फेट ग्रुप फ्री है 5', ठीक है। यहाँ पे देखो 3' फॉस्फेट ग्रुप, यहाँ पे OH फ्री है, ठीक है। C3 में अब देखो OH फ्री है ना, OH फ्री है, और ऊपर वाले में फॉस्फेट फ्री है, तो C5 तो 5' to 3' हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, घुमा दिया है शुगर को, देखो आप यहाँ से, यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर 3' आ गया, आप देखो ध्यान से जरा। तो C3 जो है ना कार्बन, उसका OH यहाँ पे फ्री है, उल्टा कर दिया है, 3' हो गया यहाँ पर। अब और नीचे देखो आप, इसका जो, हाँ अब ये देखो, ये यहाँ पर ये जूम अच्छे से नहीं हो पा रहा, इसका ऐसे शुगर ऐसे हो गई, ऐसे आप कैसे, हाँ खुद बना दो, चलो हाँ तो यहाँ पे देखो ऐसा है, ऐसा ऐसा, ठीक है, ये बीच में O है, ठीक है। हुआ कुछ ऐसा कि ये O है, क्लॉकवाइज बनाते, ठीक है, तो ये C1 है, ठीक है, ये C2 कार्बन है, ये C3 है, ये C4 है, और यहाँ पर देखो C4 क्लॉकवाइज, हाँ ये H देखो आप, ये है CH2, ठीक है, ये 5th नंबर का कार्बन, और उसके साथ चिपका है फॉस्फेट ग्रुप, तो यहाँ पर ये फ्री है। जो 3' और 5' की बात हो रही है ना यहाँ पर, तो यहाँ पे उल्टी है शुगर, यहाँ पे देखो वो ऐसा है, यहाँ पे तो ऐसा है ना, वो यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे C' जो है ना उसके नीचे OH है, तो OH यहाँ पे फ्री है, तो OH कहाँ पर लगा है? कार्बन नंबर 3 में लगा है ना, 3 है ना वो, इसलिए इसको कहते हैं 3', और एक कार्बन नंबर 5 है ना ये, इसलिए इसको कह गया 5', तो उल्टा है यहाँ पर। जो सेकंड चेंज जो है वो 3' to 5' है, ये इस वजह से, ताकि जो C1 जो है वो यहाँ पर आ पाए। जो नाइट्रोजनस बेस जो है ना, आप देखो फेस कर रहे हैं, ग्वानिन जो साइटोसिन को फेस कर रहा है, दोनों आमने सामने, मतलब ग्वानिन साइटोसिन आमने सामने, थायमिन एडेनिन आमने सामने। तब देखो मैंने यहाँ 2 डॉट लाइन खींचा है, देखो 2 डॉट लाइन है, ये 2, तभी तो बॉन्ड बना है, तब अब बन रहा है H बॉन्ड। यानी कि DNA के जो दोनों चेन जो होती है, बोथ दी चेन्स ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल। क्यों एंटी पैरेलल है? ताकि वो बॉन्ड बना सके उनके, जो उनके बेसिस जो है, बोथ द चेन्स ऑफ DNA आर एंटी पैरेलल बिकॉज सो देयर नाइट्रोजनस बेसिस यानी कि NB कैन मेक H बॉन्ड, वो H बॉन्ड बना सके, कैन मेक H बॉन्ड्स, ठीक है। अब देखो बॉन्ड बन गया, यानी कि हमें क्या करना है, हमें जो नाइट्रोजनस बेस है DNA के दोनों चेन के, उनको आमने सामने करना है, दोनों को करना है कि आमने सामने चाहिए, हमें दोनों को चाहिए आमने सामने। आमने सामने से क्या होगा कि ताकि H बॉन्ड बन सके, टू मेक H बॉन्ड, आप देखो ये आमने सामने तो होगी ना। अब यहाँ पे देखो आप, ये C3 में OH फ्री है, OH खाली है ना, तो 3' हो गया,
ये C5 है, सी देखो आप, C5 ये है H2, देखो H2C5 जो OH था वो बॉन्ड बनने में गया। यहाँ पे क्या लिखा है, फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड, और ये है फॉस्फेट ग्रुप, फिर से C3 के साथ बना रहा है। तो अब इसके कारण क्या होगा, इसका C1 यहाँ पर है, इसका C1 यहाँ पर है, यानी कि इस वाला शुगर, तो ये शुगर ऐसा है, ठीक है, ये शुगर ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, इसका C1 ऐसा है, इसका C1 ऐसा है, ठीक है, इसका यहाँ पर है एडेनिन, इसका यहाँ पर है एडेनिन, इसका यहाँ पर है, हाँ क्या होगा इसका, O है यहाँ पर, C1 है, हाँ इसका यहाँ पर है थायमिन। तो H1 बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना, क्योंकि आमने सामने होगी, C1 आमने सामने चाहिए हमें, जो दोनों चेन की शुगर है ना, उसका C1 इसका C1 वो आमने सामने चाहिए, ताकि इसका जो बेसिस जो होते हैं, यानी कि एडेनिन, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, ये एक दूसरे को फेस कर सके, एक दूसरे के आमने सामने हो, आमने सामने हो गए तो H1 बनेगा, क्या बनेगा, H बॉन्ड। तो इसलिए ये होते एंटी पैरेलल, ये बहुत ही मेन कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट क्यों, क्योंकि DNA रिप्लिकेशन में ये बहुत, इसका ही बहुत यूज़ है, इसका सबसे ज़्यादा यूज़ है, यहाँ पर आएगा DNA रिप्लिकेशन और सेंट्रल डोग्मा, इन दोनों में इस कॉन्सेप्ट का यूज़ बहुत ज़्यादा है। डोग्मा यानी कि पहले होगा ट्रांसक्रिप्शन और फिर होगा ट्रांसलेशन। तो इन दोनों कॉन्सेप्ट में, इन दोनों चीज़ में ये मेन बार बार आएगा, ये 5' तो 3' क्या होता है, 3' to 5' क्या होता है, ये मेन है, इसलिए इसको समझना बहुत मेन है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना आया तो फिर से वीडियो देखना ज़रा, और नहीं तो फिर बोलना कि नहीं आया, तो फिर से बोल दूंगा कि कैसे हुआ। यहाँ पे हमें C1 को फेस कराना है, जैसे बोल देता चलो, एक शुगर यहाँ पर O है, ये ऐसा है, ये ऐसे ही है, ऐसी है, ऐसी है, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, ये C4 है, और यहाँ पर है C5H2। तो C3 में H ऊपर है, OH नीचे है ना, तो इस OH जो है वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऐसा है, ये शुगर ऐसी है, यहाँ पर C1 है, यहाँ पर C2 है, यहाँ पर C3 है, C4 है, और C4 में C5। तो इसका आप C5 ऊपर है ना फॉस्फेट के साथ, इसका C5 देखो फॉस्फेट के साथ यहाँ पर है। तो C1 में क्या था, साइटोसिन था यहाँ पर, मान लो यहाँ पे क्या था, ग्वानिन था। तो अब बॉन्ड बनेगा ना, 3 बॉन्ड बन जाएगा, H बॉन्ड। ये है ना कि फेस कराना है हमको, एंटी पैरेलल से क्या हो रहा है, एक मतलब एक दूसरे को फेस कर रहा है, जो C1 फेस किया एक शुगर के दूसरा, ऐसा। तो मेरे ख्याल से काफ़ी है ये, इसको समझाना, नहीं आया तो बोलना, अब नहीं आया, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो बाय, टेक केयर।